अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सेशन 1 पार्ट आई सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 6x + 12। इस क्वेश्चन में हमें कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करके फैक्टराइजेशन करनी है। बच्चों पहले दोनों टर्म्स को देखो। पहली टर्म 6x है और दूसरी टर्म 12 है। दोनों में 6 कॉमन है, ठीक है, इसलिए हम 6 को कॉमन फैक्टर के तौर पर बाहर निकालेंगे। बच्चों हमारा फाइनल आंसर है 6x + 2। याद रखें, पहले कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। इसी तरह आप एग्जाम में भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों पहली टर्म 15y² है और दूसरी टर्म 20y है। दोनों टर्म्स में 5 और y हैं, इसलिए हम 5y को कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर निकालेंगे। अब 15y² को 5y से डिवाइड करते हैं तो 3y बचता है, फिर 20y को 5y से डिवाइड करते हैं तो 4 बचता है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर 3y + 4 लिखेंगे। बच्चों हमारा फाइनल आंसर है 5y। याद रखिए, पहले कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और बाकी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। बच्चों पहली टर्म -12x² है और दूसरी टर्म -3x है। दोनों टर्म्स में -3x कॉमन है, इसलिए हम -3x कॉमन फैक्टर के तौर पर बाहर निकालेंगे। अब -12x² को -3x से डिवाइड करते हैं, फिर -3x को -3x से डिवाइड करते हैं, इसलिए ब्रैकेट के अंदर 4x ++ +1 लिखेंगे। बच्चों हमारा फाइनल आंसर है -3x। याद रखिए, पहले कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और बाकी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसी तरह एग्जाम में भी आंसर लिखना है। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4a² b + 8ab²। इस क्वेश्चन में हमें कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करके फैक्टराइजेशन करनी है। बच्चों पहली टर्म 4a² b है और दूसरी टर्म 8ab² है। दोनों टर्म्स में 4, इसलिए हम 4ab को कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर निकालेंगे। अब 4a² b को 4ab से डिवाइड करते हैं तो a बचता है, फिर 8ab² को 4ab से डिवाइड करते हैं तो 2b बचता है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर a + 2b लिखेंगे। इस तरह हमारा फाइनल आंसर 4ab a + 2b है। याद रखिए, पहले कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और बाकी एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है xy -3x² + 2x। इस क्वेश्चन में हमें कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करके फैक्टराइजेशन करनी है। बच्चों पहली टर्म xy है, दूसरी टर्म -3x² है और तीसरी टर्म +2x है। तीनों टर्म्स में x कॉमन है, इसलिए हम x को कॉमन फैक्टर के तौर पर बाहर निकालेंगे। अब xy को x से डिवाइड करते हैं तो -3x² को x से डिवाइड करते हैं तो -x बचता है, इसलिए ब्राय -3x + 2 लिखेंगे। इस तरह हमारा फाइनल आंसर xy -3x + 2 है। याद रखिए, पहले कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और बाकी एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है -9ab² + 15ab। इस क्वेश्चन में हमें कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करके फैक्टराइजेशन करनी है। बच्चों पहली टर्म 3a² b है, दूसरी टर्म -9ab² है और तीनों टर्म्स में 3a और b कॉमन है, इसलिए हम 3ab को कॉमन फैक्टर के ab 3a² b को 3ab से डिवाइड करते हैं तो a बचता है, -9ab² को, इसलिए ब्रैकेट के अंदर a -3 + 5 लिखेंगे। इस तरह हमारा फाइनल आंसर 3ab a -3b + 5 ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और बाकी एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों परेशान ना हो, अब मैम शाइमा इजी उर्दू में कंप्लीट रिव्यू करवाएंगी। वो वाइट बोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगी ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मैम शाइस्ता और उन्होंने जो क्वेश्चन समझाए हैं, आपको समझ आई है कि नहीं? कमेंट में आपने मुझे बताना है। और कहाँ से वो कुछ वर्ड्स जो है ना वो बोल जाती हैं, ऐसे वो सही नहीं होता, लेकिन आपने उसको इग्नोर करना है, बस उसकी बात पे ध्यान रखना है। अच्छा समझा रही होती हैं। अगर आपको कहीं से नहीं अच्छा समझ आ रहा है तो आपने कमेंट में बताया करना। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए मैम शाइस्ता ने समझाया है, ये मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ जरा उर्दू में, जरा आसान लैंग्वेज में। आप देखिएगा, जरा जल्दी से हम निकाल लेने हैं। पहला पार्ट है 6x + 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा इन दोनों में हमने कॉमन लेना है। कॉमन क्या होता है? इसमें भी हो, इसमें भी हो, दोनों में हो। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे ना, 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, तो जो दोनों में आ रहा है हमने उसको बाहर निकाल लेना है। 6 आ रहा है ना, 6, 6 1 जार 6 बाहर निकल गया, प्लस का प्लस, तो ये सिर्फ एक्स यहाँ पे रह गया। और नेक्स्ट 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 6 6 2 जार 12, यानी 6 2 होते हैं 12।
तो जो कॉमन है वो बाहर निकल गया, बाकी हमारे पास x बचा, यहाँ पे इसका टेबल पड़ा 2 बचा, तो ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट 15y² प्लस 20y। अब दोनों में कॉमन लेना, कॉमन मतलब इसमें भी हो इसमें भी हो। 5 का टेबल पढ़ेंगे, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। 5 3 15 होते हैं, 5 3 15। थोड़ा सा 1 मिनट जरा बेटा, 1 मिनट जी बेटा, यहाँ पे ये वाला ठीक है जी। 5 के टेबल में ये भी आएगा ये भी आएगा। 5 का टेबल पढ़ेंगे, थोड़ी मिस्टेक थी। 5 का टेबल पढ़ेंगे, देखें दोनों में 5, 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 3 15, 5 5 5 10, 5 3 15, 5 3 15, तो 5 बाहर आ गया, 3 इधर आ गया, और y इसमें 2 है, इसका मतलब है हमारे पास y है और मल्टीप्लाई फिर से y है। एक y ये वाला हो गया, दूसरा y ये वाला हो गया, तो हमारे पास ये आ गया। जब हम इनको इकट्ठा करेंगे ना, तो वापस हमारे पास यही रकम आनी चाहिए, 5 3 15 y² इसलिए। ठीक है, ये ऐसे कॉमन निकालते हैं। अब प्लस 5 का टेबल पड़ा, y जो है y के साथ बाहर चला गया ना, इधर कोई y नहीं बचा, और 5 4 20 होते हैं। 5 का टेबल पड़ा, 5 5 4 20, 5 4 20, तो ये हमारे पास जो कॉमन, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा -12x² माइनस 3x है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन दोनों में हो, -3 इसमें भी आ रहा है, वो हमने बाहर निकाल लेना है, -3 तो -3 x इसमें भी है x इसमें भी है, तो -3 ये निकल गया। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 4 12, यानी 3 4 12 होते हैं, 4 यहाँ पे आ गया, इसमें 2x है, इसका मतलब है x मल्टीप्लाई x, तो एक x हो गया ये वाला, दूसरा x हो गया ये वाला। ठीक है, हमारे पास पूरे x² बन गया ये वाला इकट्ठा, तो एक x बाहर निकल आया, दूसरा यहाँ पे एक x बच गया, तो ये माइनस बाहर निकल आया था, प्लस बन गया, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये देखो 3 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1। वो कैसे, ये देखो, अगर आपके पास 3x इधर है तो 3x से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा ना, ऐसे ये वाला 1 यहाँ पे आ गया। ओके, ये इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट चलें, 4a² b प्लस 8ab², दोनों कॉमन लेना है, दोनों में हो, 4 इसमें भी है इसमें भी है, 4ab 4ab इसमें भी है, कॉमन निकालेंगे 4 निकल गया। ठीक है, ए भी है बी भी है, तो बाकी क्या बचा, 4 भी बाहर चला गया, 2 ए है, ए के बाहर चला गया, तो बाकी ए के हमारे पास ये वाला अंदर आ गया, ये आ गया, ये कॉमन निकल गया, बाकी इनमें से सिर्फ ए बचा। प्लस 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 4 4 2 8, 4 2 8, तो 2 यहाँ पे आएगा, ए बाहर चला गया ना, जहाँ पे b² मतलब b मल्टीप्लाई b, तो ये b एक बाहर चला गया, तो एक b यहाँ पे बचा, ये हमारा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट पार्ट, xy-3x² प्लस 2x, तो इन दोनों में भी ऐसे ही करना है, हमने कॉमन निकाल लेना है, कॉमन मतलब जो सब में हो, x इसमें है x इसमें है x इसमें है, तो x कॉमन निकल गया, बाकी क्या बचा y, बाकी क्या बचा -3, और इसमें 2x है, x मल्टीप्लाई x, तो एक x हमने निकाल लिया ना, तो बाकी एक x यहाँ पे बच गया, प्लस x बाहर चला गया, बस 2 बचा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab, तो बेटा 3ab इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, 3ab बाहर निकल गया, बाकी सिर्फ a बचा हमारे पास, a 2 है ना, a 2, एक बाहर निकल गया, एक यहाँ पे आ गया, -3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 9, 3 आ गया, ए भी बाहर चला गया, बी 2 है, इसमें एक बाहर चला गया, एक ये आ गया, यहाँ पे एक भी बच गया, प्लस 15, 3 का टेबल पढ़े, 3 5 15 होते हैं, 3 5 15, 3 5 15, 5 आ गया, ए भी बाहर चला गया, बी भी बाहर चला गया कॉमन। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई या कोई गलती है मिस्टेक है, आपने कमेंट में जरूर बताना है, और आपको ये स्टाइल अगर अच्छा लग रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही बनाया करेंगे। जहाँ पे आपको कोई समझ नहीं आती है आपने कमेंट में जरूर बताना है, और अगर अच्छी समझ आती है तो ये भी बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह।